लड़ाई की लेकिन पेश नहीं गई, और जब पेश नहीं गई तो लौट करके जरासंध अपने घर में आ गया। और महाराज जब घर में आ गया जरासंध, अब आइए इधर देखते हैं कि एक दिन उद्धव जी ने भगवान कन्हैया को रोते हुए देख लिया। उद्धव जी जो थे ये बृहस्पति मुनि के शिष्य थे। इनको इतना घमंड था परीक्षित महाराज, इतना घमंड था कि मेरे सिवा इस दुनिया में कोई मेरे जितना ज्ञानी नहीं है। महाराज घमंड चला नहीं किसी का नहीं रहा महाराज, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो महाराज। हम अगर घमंड करें किसी चीज का तो महाराज मेरा भी घमंड नहीं चलने वाला। परीक्षित जी, आज उद्धव जी ने देखा कन्हैया को तो कन्हैया उदास बैठे हैं। पूछा है उद्धव जी ने, क्यों श्याम, तुम्हारी तो पल पल में हंसने और मुस्कुराने की आदत थी, लेकिन आज तुम बड़े उदास बैठे हो। और जैसे ही इतनी बात कही कि तुम बड़े उदास बैठे हो, भगवान कन्हैया के आंखों से आंसू छलकने लगे। बोले उद्धव उद्धव, एक बात कहें आपसे। क्या? मेरी मैया देवकी से ये कह दो, मेरी मैया देवकी से ये कह देना कि आज के बाद मेरे थाली में जब मुझे भोजन करवाए ना, तो भोजन जब करवाए तो मेरी थाली में माखन और मिश्री ना रखे। वो तो बोले क्यों कन्हैया? इसलिए कि जब भी मैया देवकी लहर नहीं आ रही है, जब भी मैया देवकी माखन और मिश्री रखती है ना, तब तब मुझे उन वृंदावन वासियों की याद आती है। मैया यशोदा मुझे अपने गोद में बैठा करके वही माखन मिश्री खिलाया करती थी। और आज जब भी मैया यशोदा यानी मैया देवकी जब भी वो माखन मिश्री रखती है, वैसे ही मुझे उन वृंदावन वासियों की याद आने लगती है। उद्धव कि उद्धव जी मोहे अब ब्रज बिसरत नाहीं। उद्धव जी मोहे अब ब्रज बिसरत नाहीं। सुनो उद्धव, वृंदावन गोकुल बने उपवन, सघन कुंज की छाई। उद्धव, वृंदावन का हर एक वन और वो कुंज की छाएं मुझे बिसर नहीं रही है। उद्धव, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। उद्धव जी मोहे अब ब्रज बिसरत नाहीं। और सुनो, प्रात होत माता जसुमती आरो, नंद देख सुख पावत। जैसे ही प्रातः काल सवेरा होता था ना, मैया यशोदा मुझे देख करके बड़ी खुश होती थी। बाबा नंद बहुत सुख पाते थे, लेकिन आज मैंने कैसे उन वृंदावन वासियों को बुला दिया। उद्धव, प्रात होत माता जसुमती अरो, नंद देख सुख पावत। माखन मिश्री
दही सजायो अतिहित साथ खवावत। माखन मिश्री रोटी मैया अपनी गोदी में बैठा करके खिलाती थी, अपने साथ साथ भोजन खिलाती थी। और सुनो, गोपी गाले बाल संग खेलत सब दिन हंसत इस रात। सूरदास धन धने ब्रजवासी जिनस हित जदुतात। धन्य वो वृंदावनवासी। दो सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि धन्य है वो वृंदावनवासी जहाँ पर भगवान कन्हैया खेले कूदे पले बड़े हुए। इसलिए ऊधो ऊधो जी मोहे अब ब्रज की सीरत नाही। ब्रज की सीरत नाही। जवाब दिया ऊदो, अब मुझे बहुत ब्रज की याद आ रही है। ऊदो बोले, अरे कन्हैया तुम तो सारे संसार के पालनहार हो, और जब तुम खुद ही रो रहे हो तो अब ये दुनिया वाले रोएंगे तो क्या होगा। भगवान कन्हैया बोले, ऊदो तुम जिन्हें कह रहे हो ना वो साधारण नहीं थे। वो कन्हैया की एक एक श्वास है वृंदावन, एक एक शरीर का टुकड़ा है कन्हैया का वृंदावन। ऊदो तुमने तो कभी किसी से प्रेम किया नहीं होगा। प्रेम तो मैया यशोदा ने हमसे किया था, प्रेम तो राधा रानी ने हमसे किया था। महाराज जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है, परीक्षित महाराज सच सच बताना, आपका बेटा जब घर से निकल करके कहीं कमाने के लिए जाता है 2-4 महीने के लिए, तो महाराज आपके आंखों में आंसू आते हैं नहीं आते हैं। और जिसका लाला हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए महाराज, उसके दिल पे क्या बीतेगी। भगवान कन्हैया बोले, ऊधो ऊधो एक बात कहें, कहो। मैंने पत्र लिख करके रखा है, ऊधो ये पत्र लेकर के चले जाओ और मेरी मैया यशोदा से कह देना, ऊधो कि ऊधो मैया से कहियो, ऊधो कि ऊधो मैया से कहियो और तेरो लाला दुख पावे मैया से जा करके। हेलो, बहुत बढ़िया। ऊधो मैया से कहियो, ऊधो मैया से कहियो तेरो लाला दुख पावे मैया से कहियो। देना जा करके कि ऊधो मैया से कहियो तेरो लाला दुख पावे। आज ऊधो जी ने जैसे ही इतनी बात सुनी है भगवान की, उन्हीं की बातन में चल रहे बेच डाल रहे हो, उनकी बातन में होगा। मेरे भैया
आज उद्धव जी पत्र लेकर के चले हैं। भगवान ने क्या किया, जिस रथ पर बैठ कर आए थे वही रथ दिया है। और जो गले में पीतांबर था ना, जो कन्हैया वृंदावन से गले में पीतांबर डाल के मथुरा में आए थे, वही पीतांबर दिया है। वही अपना मोर मुकुट दिया है। महाराज, मैया यशोदा जैसे ही सवेरा होता था, मैया यशोदा सुबह सोकर के उठती थी और अपने द्वार पर बैठ जाती थी, और जिस रास्ते से कन्हैया गए थे उसी रास्ते की तरफ हमेशा देखा करती थी। उस दिन महाराज जब वही रथ देखा, वही गले का पीतांबर चमकता हुआ देखा, वही मोर मुकुट देखा, मैया यशोदा अपने दरवाजे पर बैठी थी, खड़ी हो गई छटक करके और दौड़ी है कि आज मेरा श्याम लौट के आ गया। महाराज जैसे ही उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देख करके मैया यशोदा पछाड़ खा के गिर गई। कौन तुम? मैया मेरा नाम उद्धव है। क्यों आए हो? मैया कन्हैया ने पत्र भेजा है। पत्र क्यों भेजा? अरे कन्हैया को क्या इतनी फुर्सत भी नहीं थी जो मेरे पास तक आ जाता और तुमसे पत्र भेज दिया। उद्धव उद्धव तुम क्यों आए हो? मैं तो वैसे भी अपने पुत्र की विरह वेदना में जल रही थी, लेकिन तुम जले पर नमक डालने के लिए आ गई। उद्धव कन्हैया ने तो मेरा वो हाल कर दिया।